हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा कहानी को। भक्तों, सनातन पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत आता है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्रदान करता है। जिस कामना से कोई भक्त संकल्प करके योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी वह कामना जहाँ बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, वहीं जीव के सभी पापों एवं विभिन्न प्रकार के पातकों से छुटकारा मिलता है। किसी के दिए श्राप से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत कल्प तरु के समान है। व्रत के प्रभाव से हर प्रकार के चरम रोगों की निवृत्ति हो जाती है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण की अत्यधिक महिमा है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग रात्रि जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। देखिए भक्तों, यदि आप ये पूजा सुबह के समय कर रहे हैं तो भी आपको कथा जरूर से सुननी है, और यदि शाम के समय पूजन कर रहे हैं तब भी आपको कथा सुननी है, तभी आपको व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। और जिन भक्तों ने नए व्रत शुरू किए हैं, उन्हें ये योगिनी एकादशी का व्रत पूजन जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है, भोग लग जाता है, तब आपने आरती करने से पहले पहले कथा को सुनना होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने पूजा की है, आप देख सकते हैं इसकी पूजा विधि क्या होगी, इसका आपको अलग से लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप पूजा विधि देख सकते हैं। तो चलिए हम कथा का सबसे पहले महत्व जान लेते हैं। महत्व क्या होता है, तो देखिए, कथा सुनने के लिए सबसे पहले हमें 1 लोटा जल चाहिए होगा। जब हम कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद में सूर्य देव को इसी लोटे से जल दिया जाएगा, अर्घ्य दिया जाएगा। यदि आप शाम को कथा सुनेंगे तो भी आपने कथा सुनने के बाद में जो जल का लोटा है सूर्य भगवान को अर्पित करना है, चंद्रदेव को। देखिए, कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो आप अपने सीधे हाथ में जो है पुष्प ले लीजिएगा, थोड़े से तिल ले लीजिएगा, क्योंकि एकादशी तिथि में चावलों को छूना या सेवन करना निषेध माना गया है। तो सीधे हाथ में तिल और पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम एकादशी का महत्व जान लेते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिससे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी मिलती है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है, तो ध्यान पूर्वक सुने और हुंकारा जरूर से लगाएं। तो भक्तों, कथा इस प्रकार से है। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विलाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेम
माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेम माली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेम माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेम माली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पते और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेम माली वहां गया और उसे प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेम माली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने तो कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेम माली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेम माली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे श्राप मिला है और मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका और इसी तरह से तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेम माली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। कथा सुनने के बाद में तिल पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। यदि आपने दिन में कथा सुनी है तो आप ये सूर्य देव को आराध्य दे दीजिएगा और यदि शाम के समय कथा सुनी है तो आप चंद्रदेव को या फिर प्रदोष काल में सूर्य देव को आराध्य दे सकते हैं। तो इसके बाद में विनायक जी की कथा आपने जरूर से सुननी है। कथा सुनने के बाद में ही आप अपना व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। तो आप ये पूजा सुबह में करें या शाम को करें, लेकिन कथा जरूर से सुननी है, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। तो देखिए, उसके समान ही फल मिलता है। योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा कहानी। यदि कथा की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम
और ट्रेंड ऐप पर फॉलो ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी वीडियो अपलोड होती रहती है। हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी जा कर के हमारे जो है चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखिएगा। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।